बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेक्निकल जॉब्स इन्फो 1.0 में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में बम डिस्पोजल कैडर, बम डिस्पोजल स्क्वाड के लिए जिन उम्मीदवारों ने अप्लाई किया था एसटीएस टेस्टिंग सर्विस के थ्रू और रिटन टेस्ट दे चुके हैं। ठीक है भाई, अब काफ़ी बड़ी तादाद में उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल दोनों के लिए अप्लाई किया था और ये दोनों सीटों पे भर्तियां आई थी भाई बम डिस्पोजल कैडर की, जो सिंध पुलिस के थ्रू एसटीएस के थ्रू ये भर्तियां आई थी। अब दोनों सीटों पर अप्लाई करने वाले और टेस्ट देने वाले मुतवज्जो हो जाए, क्योंकि ये जो है काफ़ी बड़ी तादाद में उम्मीदवार हैं, वो इस हवाले से काफ़ी सवालात कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर मुकम्मल मालूमात बताने वाला हूँ आप लोगों को, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और आपको जो है मालूमात हासिल हो सके। बस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन को ऑन करना है, ताकि आप लोगों तक डेली की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान की न्यू जॉब्स अपडेट्स बआसानी पहुंच सके और जो आपकी भर्तियों का प्रोसेस आगे चलता जाए उसकी मालूमात भी पहुंच सके। अब मामलात यहाँ पे ये हैं कि भाई एसटीएस टेस्टिंग सर्विस के थ्रू एक ही दिन टेस्ट लिया गया। अब नौजवानों ने जो है एक ही प्रोजेक्ट में दोनों सीटों के लिए अप्लाई किया था और जो है जब वो वहाँ पर रिटन टेस्ट देने के लिए गए तो भाई रिटन पेपर तो उनसे एक ही हुआ है। तो क्या दोनों सीटों पर रिटन टेस्ट में पास कर दिया जाएगा या फिर ऐसा नहीं होगा? अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्या होगा? तो फीस तो आप लोगों ने दोनों की अलग अलग जमा करवाई थी। तो भाई मामलात क्या हैं, बिल्कुल जो है ये एक जो है वैलिड पॉइंट और वैलिड सवालात हैं उम्मीदवारों के। भाई रिटन टेस्ट पेपर में एसटीएस ने जो है आप लोगों को एक ही पेपर दिया, ठीक है, आप लोगों से पेपर ले लिया गया, ठीक है। अब आप लोगों का जो है एक ही पेपर हुआ है कांस्टेबल हेड कांस्टेबल की सीट का। अब उम्मीदवारों का होना क्या है भाई? होना ये है कि अगर आप लोगों का जो है एक ही पेपर है, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने फीस अलग अलग भरी है, तो आप लोगों को भाई अगर तो एसटीएस ने आप लोगों को, जाहिर सी बात है काफ़ी बड़ी तादाद में नौजवानों ये चीज़ें पूछी होंगी कि सर हमने दोनों में अप्लाई किया हुआ, तो उनको कहा गया होगा ये आपका एक ही पेपर है, आप इसको सोल्व करें। अगर आपने दोनों पोस्टों पे अप्लाई किया है तो भाई आपको एक चीज़ मैं बता दूं, आप हाजिर दिमागी थोड़ी सी रखें। आप लोगों ने ये नोट करना है कि जो आप लोगों का एप्लीकेशन स्टेटस लगा है या फिर आपको जिस पोस्ट के लिए बुलाया गया वो कांस्टेबल की पोस्ट के लिए रिटन टेस्ट लिया गया है या हेड कांस्टेबल की पोस्ट के लिए, पहले तो ये वैलिड पॉइंट है, आपको ये पता होना चाहिए। आपके पेपर पे लिखा हुआ होगा और जब आपने रोल नंबर स्लिप डाउनलोड की होगी तो उसके ऊपर भी वाज़े तौर पे लिखा हुआ होगा। अगर आप लोगों की दोनों स्लिपें अलग अलग हैं तो फिर आप लोगों का पेपर भी अलग अलग ही होगा, अलग अलग ही होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, आप लोगों की स्लिप अलग अलग है, पेपर एक ही लिया गया, तो फिर आप लोगों का भाई मैं आपको बता दूं एसटीएस एक ही रिजल्ट जारी करेगी, लेकिन जो है उसके अंदर जो है आपको मामला देखने पड़ेंगे, क्योंकि अभी तक जो है इसके ऊपर वाज़े कुछ भी नहीं है, क्योंकि काफ़ी बड़ी तादाद में नौजवानों का अलग अलग ही स्लिप्स आई है। काफ़ी कम रेशो है जिन्होंने एक ही सीट, दोनों सीटों पे एक साथ अप्लाई किया था। तो भाई ऐसा होगा, अगर ऐसा होता है तो फिर आप लोगों का जिन नौजवानों से एक ही पेपर लिया गया तो भाई एक ही पेपर का रिजल्ट जारी किया जाएगा, दोनों का अलग अलग जारी नहीं किया जाएगा और आपको दोनों सीटों पर जो है क्राइटेरिया सेट करके पास कर दिया जाएगा। ठीक है भाई, ये इसकी इंफॉर्मेशन है। जो नौजवान परेशान है, परेशान बिल्कुल भी ना हो, चैनल पर रखें नज़र, मजीद न्यू मालूमात न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ आऊँगा दोबारा। जब तक के लिए आप सबसे चाहूँगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।